एक बात बताओ, क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी मन बेचैन रहता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब मन थक जाता है। रास्ते दिखाई देते हैं पर कुछ समझ नहीं आता कि किस रास्ते पर चलना है। हाथ में तो शक्ति होती है पर दिल में सवाल। दिमाग कहता है आगे बढ़ो, पर मन कहता है नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। जीवन में जब मन थक जाता है, दिल टूट जाता है, उम्मीदें बिखर जाती हैं, तो गीता हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात समझाती है। जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें गढ़ता भी है। लेकिन ये बात सुनकर कोई भी पूछ सकता है, कैसे? कौन सा दर्द हमें मजबूत बनाता है? तो चलो एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी है एक नदी की। पहाड़ों के पास एक नदी बहती थी। वह हर साल मिट्टी को बहा ले जाती थी। मिट्टी दुखी हो जाती थी। मैं हर साल टूट जाती हूँ और बह जाती हूँ। एक बूढ़ा कुम्हार बोला, तुम्हारे टूटने से ही मैं घड़ा बनाता हूँ। अगर तुम नहीं टूटती तो कोई आकार भी नहीं ले पाती। इस कहानी से गीता की एक बात समझ में आती है, हमारे टूटने का भी एक उद्देश्य होता है। दर्द हमें आकार दे रहा होता है। गीता की दूसरी सीख है, जब मन डगमगाता है तब बुद्धि को स्थिर रखो। फिर आप सोचेंगे, लेकिन कैसे? मन तो लहरों के जैसा है, डोलता ही रहता है इधर उधर। तो हम एक दूसरी कहानी के माध्यम से इसको समझेंगे। एक युवक नदी के किनारे बैठा रो रहा था। उसकी समस्या बड़ी थी। लगा कि अब डूब के मर जाऊं। वहां पर उपस्थित एक नाविक ने कहा, लहरों को देखो, कितना शोर है इनके अंदर। लेकिन अभी अगर तुम इसमें नीचे उतरते हो तो इतनी शांति है कि सांसें भी धीमी हो जाएंगी। युवक बोला, तो क्या मैं भी शांत रहूं? नाविक हंसा, लहरें मन हैं, गहराई बुद्धि है। जो डूबना सीख गया वही शांत है। यही गीता की सीख है। समस्या बाहर से होती है और शांति भीतर होती है। गीता की तीसरी सीख, अधिक चिंता परिणाम को खराब कर देती है। अब इसे भी एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक किसान रोज बीज बोकर उन्हें उखाड़ उखाड़ कर देखता। अंकुर निकला कि नहीं, बीज मर जाते। उसके पिता ने कहा, बीज को समय चाहिए, अंकुर को प्रकाश चाहिए और किसान को धैर्य। बीज को उगने में समय लगता है, इसीलिए तुमको धैर्य रखना चाहिए। अपने निश्चित समय पर वह खुद ही उगाएगा। इसी तरह जीवन में भी हम जल्दी जल्दी रिजल्ट देखने लगते हैं, पर गीता सिखाती है, कर्म करो, चिंता मत करो, फल समय पर मिल जाएगा। अब गीता की चौथी सीख है, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे छोड़ देना ही योग्य है। अब आप फिर से सोचेंगे, लेकिन ये कैसे? चलिए इसको भी समझते हैं। एक पेड़ हवा से लड़ता रहा, हर तूफान में टूटता रहा। बगल में एक बांस का पेड़ था। वह हवा के साथ झुक जाता था। पेड़ बोला, तुम क्यों झुकते हो? बांस ने कहा, जो मेरे बस में नहीं है उससे लड़कर क्या मिलेगा? तूफान आने पर पेड़ गिर जाता है और बांस का पेड़ खड़ा रह जाता है। तो गीता हमें यही सिखाती है, कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जीवन जिद नहीं है। तो अगर तुम थके हुए हो, परेशान हो, अपने ही जीवन से लड़ रहे हो, तो ये कहानियाँ याद रखना। नदी की मिट्टी की तरह दर्द तुम्हें आकार दे रहा है। समुद्र की गहराई की तरह शांति तुम्हारे भीतर है। और बीज की तरह तुम्हारे फल का समय आएगा। बांस की तरह कभी कभी झुकना भी जरूरी है। तुम अकेले नहीं हो, तुम बस एक यात्रा पर हो, जहाँ हर दर्द, हर घटना तुम्हें एक नया रूप दे रही है।